शहरी क्षेत्र के शासकीय उचित मूल्य की दुकान के कोटेदार पहुंचे कलेक्ट्रेट। प्रभारी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, समस्याओं का निराकरण कराने की मांग। आपको बता दें कि कोटेदारों ने बताया कि विक्रेता अशरफ अली रोज की तरह खाद्यान्न का वितरण कर रहे थे। बताया गया कि वार्ड में संचालित दुकान में खाद्यान्न का आवंटन काफ़ी कम होने के कारण शासन के निर्देशानुसार सभी उपभोक्ताओं को खाद्यान्न प्रदान करने में विक्रेता अशरफ अली द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई थी। बताया गया कि दुकान में आवंटन कम होने की जानकारी मीटिंग के दौरान जिला आपूर्ति नियंत्रक तांडेकर को भी दी गई थी। इसके बावजूद वार्ड पार्षद रवि तिवारी द्वारा विक्रेता के साथ गाली गलौज की गई तथा उसको धमकी दी गई। साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी विनीत मिश्रा द्वारा भी विक्रेता को मोबाइल में अश्लील शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज की गई और धमकी दी गई। खाद्यान्न कहीं से भी लाओ, उपभोक्ताओं को खाद्यान्न दो, नहीं तो तुम्हें व तुम्हारे परिवार को जेल भेजवा देंगे। इनका आरोप है कि उनकी प्रताड़ना के कारण विक्रेता मरणासन अवस्था में है। ऐसी स्थिति में विभाग के कर्मचारियों एवं वार्ड पार्षद के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाए। साथ ही अन्य दुकानदारों को पर्याप्त आवंटन दिलाए जाने का अनुरोध कर ज्ञापन के माध्यम से किया गया है। हम लोग की समस्या ये है कि वार्ड में जो वितरण होता है उपभोक्ताओं को गल्ला, वो हम लोग को काफ़ी कम मात्रा में दिया जा रहा है और जब उपभोक्ता गल्ला लेने आता है तो हम उनको गल्ला उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। जिसके कारण वार्ड पार्षद एवं स्थानीय जो वहाँ के अधिकारी हैं हमारे कोटेदारों से अभद्रता करते हैं और अभद्रता के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं कि हमारे 3 कोटेदार आज गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती है। तो हमारा कहने का मतलब ये कि जिन अधिकारियों ने और जिन लोगों ने उनके खिलाफ उनसे अभद्रता की और उनको टेंशन दिया, या तो उनको वो पूरा आवंटन देते। इसके बाद अगर हमने गलती की, हम चोरी करते हैं अगर, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आवंटन क्यों नहीं हो रहा है? आवंटन वो कह देते हैं कि ऊपर से आवंटन बंद है। और एक चीज और है, शासन की महत्वाकांक्षी योजना है कि वन नेशन वन राशन। ये कहते हैं, मौखिक रूप से ये कहते हैं कि आप पोर्टेबिलिटी में गल्ला न दें और लिखित रूप से नहीं देते हैं। तो गांव के जितने क्षेत्र के हैं, पहले जो कर्मचारी आते हैं यहाँ पे काम करने वाले, वो गल्ला हमसे ले जाते हैं कोटेदारों से, और जो कि यहाँ की स्थायी नागरिक हैं जिनका कार्ड बना है, उस मान से हमें गल्ला मिल रहा है। वो अधिकारी जो कहते हैं कि किसी भी कोटे से कोई भी गल्ला ले सकता है, क्या हाँ, होता है? ये होता है और इन अधिकारियों को कहने के कारण ही ये हो रहा है और हमें गल्ला नहीं दे रहे हैं। ये दोहरी नीति अपना रहे हैं। जितना आपकी डिमांड है, जितना आवंटन है, वो आवंटन क्यों नहीं हो रहा? वो कहते हैं कि ऊपर से दिल्ली से आवंटन बंद है, आपके जितने राशन कार्ड मूल राशन कार्ड है उसके अनुसार ही गल्ला मिलेगा और आपको सबको देना पड़ेगा। ये क्या संभव है? क्या इसकी लिखित कोई सूचना टांगी गई है कि इतना आवंटन ही होगा? इसके अलावा नहीं, ऐसा कोई लिखित सूचना नहीं है, ना हम लोग को कोई सूचना दी गई। अधिकारियों ने क्या हमें अधिकारियों ने कहा कि आप अपने क्षेत्रीय अधिकारी से मिलिए। हम कंट्रोलर के पास गए, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। अभी आप एक दो साथियों को हटेगा? हाँ, वो हमारे वार्ड नंबर 14 के साथी हैं मोहम्मद अशरफ खान। वो अशरफ अली दिनांक 9 तारीख को दुकान में गल्ला वितरण कर रहे थे, उनके दुकान में गल्ला खत्म हो गया। वार्ड पार्षद रवि तिवारी आए उनके दुकान में, उन्होंने कहा कि पब्लिक को गल्ला क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि गल्ला का हमारा आवंटन खत्म हो गया है, आपको दिक्कत है, आप क्षेत्रीय अधिकारी से बात कर लीजिए। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारी का नंबर लिया, फिर क्षेत्रीय अधिकारी ने उस राशन की दुकानदार से इतनी अभद्रता से और इतनी धमकी भरे लफ्ज से बात किया कि मैं तुमको जेल भेज दूंगा, गल्ला बाजार से लाके बांटो, हमसे कोई लेना देना नहीं है, गल्ला मिलना चाहिए, 181 में शिकायत नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कटा डालेंगे। वो इतने टेंशन में आया कि साहब राशन की दुकान के अंदर ही उसको ब्रेन हेमरेज हुआ। उसके घर में कोई नहीं है, एक 75 साल की पागल बहन है, वो बेचारा संजय गांधी हॉस्पिटल के 3री मंजिल में मेडिसिन के वार्ड में जीवन और मौत के संघर्ष कर रहा है। अभी कलेक्ट्रेट में क्या आपको आश्वासन मिला? क्या कुछ नहीं मिला हमको आश्वासन। हम इसके लिए अब कलेक्टर साहब से मिलने आए। क्या मामला क्यों उठा है? आज कोटेदारों द्वारा उनके जो सभी संघ है उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, कुछ उनकी मांगे हैं। उस संबंध में उनका कहना है कि डिस्क्रिपेंसी आ रही है, जो एक्स्ट्रा वन नेशन वन राशन कार्ड का जो एक्स्ट्रा आवंटन होता है, जो डिमांड जाती है उसके अनुरूप उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए शॉर्ट हो जाता है जो स्टॉक है वो। जो लोगों की जनप्रतिनिधियों की शिकायत है वो कुछ अलग तरह की रहती है, तो दोनों साइड के कुछ इश्यूज है। इसके लिए एडीएम को हमने निर्देशित कराया है कि इनकी कोटेदारों की एक बैठक रख के जनप्रतिनिधियों का इसमें सम्मिलित करके इसका विधिवत निराकरण किया जाए, ताकि अन्याय जो है वो कोटेदारों के ऊपर भी ना हो, पर जो
कई बार शिकायतें आती है कि कोटेदारों द्वारा नहीं दिया जा रहा है व्यवस्थित रूप से खाद, लोगों की तरफ से भी इसका समाधान रहे और कोटेदारों की भी इसमें सुनवाई हो सके। पार्षद के ऊपर धमकाने का आरोप लगाया है। एक कोटेदार को ब्रेन हेमरेज भी हुआ है, जो संजय गांधी में भर्ती है, इलाज चल रहा है। उसमें भी उन्होंने दिया हुआ है ज्ञापन, तो ब्रेन हेमरेज का कारण भी एक बार चेक कर लिया जाए किस वजह से ये हुआ है, और विधिवत उपचार के लिए भी हम उसमें प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छा उपचार। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियाँ और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।